इस्लामाबाद की ओर मार्च करती हुई भीड़ को मुनीर के वर्दीधारियों ने काबू में करने की बहुत कोशिश की। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाकी लोगों ने इन लोगों को पुलिस की गाड़ी से जबरन नीचे उतार लिया। अब ये जो देख के शर्माना लजाना है ना, ये भी मरियम नवाज की साइड से हो सकता है कि इस तरह की कोई पैगाम देने की कोशिश की गई हो कि हमारे मामलात सेट है। ठीक है, मामलात सेट, हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। अच्छा, वैसे मैं 3 दफा ये कह चुका हूं, हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, हम एक एटमी रियासत है। अच्छा, उसके अलावा हम क्या है? उसके अलावा हमारे पास क्या है जिसके ऊपर, जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा? 78 साल हैं, हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, और क्या हैं? उतरे उतरे चेहरे देखें। वो कहते हैं साड़ा चेहरा पढ़ हालात ना पूछ, या चेहरा चेहरा वेख हालात ना पूछ। तो आप यहां से देख सकते हैं सब कुछ काबू में हो, आप बादशाह बन गए हो, तो ऐसी शक्लें होती हैं। पाकिस्तान में जिन हुक्मरानों को लाकर बैठाया गया है जाली हुकूमतों में, उन्होंने यौम आज़ादी पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुक्रिया अदा करने की बजाय ज़्यादा शुक्रिया, बल्कि कई गुना ज़्यादा शुक्रिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का अदा किया। अब आसिम मुनीर ने तो पाकिस्तान नहीं बनाया ना। खान ने वर्ल्ड कप जीता था, सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, यूनिस खान ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, और क्या किया था हमने? बराए मेहरबानी आप बताते जाएं, कम से कम मेरी तो याददाश्त कमजोर है, या मत मारी गई, ये समझ नहीं आ रही। फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेरे सिपा सलार भाई हैं। अब पता नहीं ये सिपा सलार भाई को नई टर्म निकली है। इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान इकोनॉमी के कौन से नंबर पर आ रहा है? पहले 50 में, पहले 10 में, या पहले 5 में? पाकिस्तान इनमें किसी में भी नहीं आ रहा। किसी में भी नहीं आ रहा। फौज का रिफॉर्म क्यों जरूरी है? इसकी जो बेलगाम बेकाबू ताकत है इसके आर्मी के चीफ की, उसको कैसे काबू किया जाए? लेकिन दुनिया भर की हुकूमतें ऐसी हरकतें नहीं करती जैसी हरकतें पाकिस्तान में हो रही हैं। यानी जो अखबारात में इश्तिहारात लग रहे हैं, उनको अगर आप देखें तो हैरत होती है। इन इश्तिहारात में जो है वो कायदे आज़म की फोटो गायब है। पाकिस्तान की तारीख में एक जनरल रानी एक हकीकत है, रह चुकी है। उसके किरदार के बारे में कौन नहीं जानता? जर्नलों का कंप्रोमाइज होना कौन नहीं जानता? तो इस हिसाब से अगर कोई ऐसी बात होती, चलो बस पाकिस्तान की इकोनॉमी ये होगी, मईशत ये होगी, हम वहां पर खड़े होंगे। लेकिन ये ऐसी बदबू, यानी ये आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। और 1947 से पहले की तारीख है, जो पाकिस्तान का फाउंडर था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब और फातिमा जिन्ना को सरकारी इश्तिहारात के अंदर से निकाल दिया। 78 साल भारत को हो गया, 78 साल पाकिस्तान को हो गए। तरक्की के लिहाज से क्या पाकिस्तान भारत को टक्कर दे रहा है? देखिए जी, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ जो पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। अच्छा, वैसे मैं 3 दफा ये कह चुका हूं, हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, हम एक एटमी रियासत है। अच्छा, उसके अलावा हम क्या है? उसके अलावा हमारे पास क्या है जिसके ऊपर, जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा? 78 साल हैं, हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, और क्या हैं? खान ने वर्ल्ड कप जीता था, सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, यूनिस खान ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, और क्या किया था हमने? बराए मेहरबानी आप बताते जाएं, कम से कम मेरी तो याददाश्त कमजोर है, या मत मारी गई, ये समझ नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल हम न्यूक्लियर स्टेट तो है ना फिर, और 78 सालों के बाद होना। देखिए, होता यह है, इस इंडिपेंडेंस डे के ऊपर ऐलान किया जाता, सबको गले लगाया जाता, कहा यह जाता कि अगले 22 सालों में यार ये 3 काम हमने करना है, सर नीचे करके सब मेहनत करो, सब मेहनत करो। 100 साल में जब हम पहुंचेंगे तो हम स्कैंडिनेवियन कंट्री होंगे, हम ये मुल्क होंगे, हमारी ये फॉरेन पॉलिसी होगी, हमारे ये ताल्लुकात होंगे, हमारी मिलिट्री की ये अचीवमेंट्स होंगे, हमारी सिविलियंस के ये अचीवमेंट्स होंगे, इतने PhDs, इतने डॉक्टर्स, ये वो सब। यानी पूरा एक रोड मैप दिया जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है कि यार 22 सालों का नजर आ रहा है, 22 सालों बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी ये होगी, मईशत ये होगी, हम वहां पर खड़े होंगे। लेकिन ये ऐसी बदबू, यानी ये आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। और 1947 से पहले की तारीख है, जो पाकिस्तान का फाउंडर था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब और फातिमा जिन्ना को सरकारी इश्तिहारात के अंदर से निकाल दिया। इस्लामाबाद के अंदर जो बैनर्स लगे हुए, आप खुद जाकर देखें, उनमें से 60 से 70% ऐसे बैनर्स हैं जहां पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना या अल्लामा इकबाल मौजूद ही नहीं है। भाई अगर मौजूद नहीं है, या आपका ये फैसला था कि आपने उन्हें निकाल देना है, माइनस कर देना, गायब कर देना है। मुझे स्कूल में पटकार मारते थे उस्ताद, 20 नंबर का पेपर आता था वो कायदे आज़म के मजमून के ऊपर। यानी हमने सारी जिंदगी, यानी पाकिस्तान का नाम लिया तो कायदे आज़म के लिए दुआ की, दिल से निकल दी यार, इस बंदे ने मेहनत की, इस बंदे ने हमें एक अलग मुल्क दिया, एक अलग मुल्क की जरूरत थी, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा था, ज्यादती हो रही थी, हमारे राइट्स खत्म हो गए थे। 78 सालों के बाद आकर हमारी डिबेट ये है, बल्कि ऐलान अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी ने जो ऐलान किया मैं आपके सामने रखता हूं। आप हामिद मीर का ट्वीट उठाकर, आप मुशाहिद हुसैन सैयद का ट्वीट आपके सामने रखते हैं। भाई बात ये हो रही है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना माइनस है,
कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को, हमारे बाबे को, हमारा जो जो मोहतरम है, हमारी जो जान है, उस जान को आपने गायब कर दिया। कायद आजम मिसिंग है। ये अंदाजा लगा लें 2025 में कायद आजम ही नहीं है। कायद आजम तो कौन है जो इस मुल्क का कायद आजम बनना चाहता है, ये जो समझता है कि वो कायद आजम है, ये कौन है जी? तो जाहिर कोई भी, किसी की भी ख्वाहिश हो सकती है कि मैं इस मुल्क का कायद आजम बनूं। तो क्या ये सिस्टमैटिक है या ये नॉर्मल है? कायद आजम का सरकारी इश्तिहारात से गायब होना नॉर्मल है या फिर ये कुछ किया जा रहा है? उतरे उतरे चेहरे देखें, वो कहते हैं साड़ा चेहरा पढ़ हालात ना पूछ, या चेहरा चेहरा वेख हालात ना पूछ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सब कुछ काबू में हो, आप बादशाह बन गए हो तो ऐसी शक्लें होती हैं। ये तो कल रात की तकरीब है ना, गुज़श्ता रात की ये हाल है। अब ऐसे में जर्नैलों की एंड गेम क्या है उस पर आते हैं, लेकिन पहले मैं वैसे आपको ये सुनाता भी, लेकिन आई थिंक आप वैसे भी सुनना नहीं चाहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेरे सिपा सलार भाई हैं। अब पता नहीं ये सिपा सलार भाई को नई टर्म निकली है, लोगों ने इसको गलत तरीके से लिख दिया है कि आसिम मुनीर सिपा सलार जो मेरे भाई हैं। ऐसे नहीं कहा मरीम नवाज ने। मरीम नवाज ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेरे सिपा सलार भाई हैं। अब ये कोई सिपा सलार भाई कौन होता है भाई? ये क्लैरिफिकेशन की नौबत क्यों आई? क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग इस पर बात कर रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो कनखियों से एक दूसरे को देख रहे होते हैं, कोई शर्मा रहा है, कोई लजा रहा है, ये हो क्या रहा? इस पर फिर आज बाकायदा जवाब आया है। इस जवाब की हो सकता है कि फरमाइश आई हो पिंडी से कि भाई क्लैरिफाई करो, ये क्या हर रोज अवाम बातें कर रही हैं। एक बार आई थिंक शहजाद अकबर ने कहा था कि मरीम नवाज बहुत सारी हरकतें ऐसी करती हैं, उन्हें पता है बॉडी लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करनी है, चेहरे के तासुरात कैसे बनाने हैं। वो तब उन्होंने बात की थी जब दुबई के शेख आए थे और मरीम नवाज ने उनके बाकायदा हाथ ऊपर नीचे रख के पकड़ लिए थे और दबा दिए थे, तो वो भी बड़ी तनकीद हुई थी। शहजाद अकबर ने कहा था कि एक मैसेज देने की कोशिश की मरीम नवाज ने। अब ये जो देख के शर्माना लजाना है ना, ये भी मरीम नवाज की साइड से हो सकता है कि इस तरह की कोई पैगाम देने की कोशिश की गई हो कि हमारे मामलात सेट हैं। ठीक है, मामलात सेट पॉलिटिकल हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आज आई थिंक इनको कहा गया है कि ये क्लैरिफाई करें, तो फिर ये क्लैरिफाई किया गया। इसकी नौबत इसलिए आई है, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर जो लोग बात करते हैं वो सच हो तो मुझे भी फर्क पड़ता है, आपको भी पड़ता है। अगर देखें ना, पाकिस्तान की तारीख में एक जनरल रानी एक हकीकत है, रह चुकी है। उसके किरदार के बारे में कौन नहीं जानता, जर्नैलों का कंप्रोमाइज होना कौन नहीं जानता। तो इस हिसाब से अगर कोई ऐसी बात होती तो हमें फर्क पड़ता। अब क्योंकि क्लैरिफिकेशन आ गई है तो इस पे मजीद बात करने की किसी को जरूरत नहीं है। मैं सबसे भी यही कहूंगा कि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दिलों की हाल तो अल्लाह जानता है। लेकिन अगर एक वाज़ेह क्लैरिफिकेशन आ गई है तो उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए